आज थोड़ा सा लेट हो गए हम। चलिए लाइए तो कॉपी जरा, कॉपी दीजिए। बात बना कल। टास्क इसमें से कितने लोग पूरा करते हैं रोज रोज वाला? एक डेढ़। और बताएं आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? इसको करते जाइए, टाइम कम है अब। देखिए, देखते देखते हम लोग कितने टॉपिक पढ़ लिए? 57 टॉपिक पढ़ लिए। और 57 टॉपिक न केवल पढ़े हैं, आई होप दैट कि लगभग याद होगा। ऐसा नहीं है क्या? जो भी टॉपिक पढ़े हैं लगभग याद है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। बिहार स्पेशल में आप बिहार का कोई भी सवाल आप लगभग नहीं छूटेगा। जहाँ जहाँ से पूछा जाता है उस हर एंगल से हम लोगों ने सवाल, हम कल देख रहे थे प्रीवियस ईयर, तो हम लोग देखे जितने भी चीज़ पढ़े हैं सब आ रहा है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इसको अवेयरनेस आप अपने में जगाइए। और टास्क देते हैं, बाहर बाहर के लोग उस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं सब टास्क पूरा करता है। टोटल लोग पूरा करता है एकदम, और इंतज़ार करते रहता है कि टास्क कल का क्या होगा। ज्योग्राफी 4-5-6-7 दिन में ख़त्म, फिजिक्स 4-5-6 दिन में। 20 तक टारगेट है ज्योग्राफी का और फिजिक्स का। 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। 2 ही सब्जेक्ट करना है, एक एक टॉपिक दे रहे हैं। ऐसे करिएगा, फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री ले लेंगे या बायोलॉजी ले लेंगे और एक और कोई विषय ले लेंगे। तो ये काम आप अपने घर में करते रहिए। चलिए, 30 ट्रिलियन 1%, 50 से 70%, 10 ट्रिलियन 1500 मेगावाट, $2612, 6 गुना, 8%, 2 दशक। ये जो लिख रहे हैं आपके माइंड में, जो लिख रहे हैं आप लोगों के माइंड में ये चल रहा है ना कि क्या क्या है। जैसे जैसे ही 1% लिखे आपके माइंड में उसका, हाँ ये है 3.8%, 45%, 1.5 करोड़, 7.1%। ऐसे करना पड़ेगा। 824.98 बिलियन, 33.8 किलोमीटर, 13.42%, 66%, 35 वर्ष, 4th चौथी व्यवस्था, 100 करोड़, 2030, सेकंड 18%, 46%, 4.4%। ये डाटा है और ये डाटा याद रहेगा तो अब कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। दूसरी बात, एक तो इस टॉपिक से ये प्रश्न आएगा, दूसरी बात ये और भी चीज़ों में चला जाएगा और भी डायरेक्ट सिंपल में पूछ, भारत वर्तमान में कितनी कैमी अर्थव्यवस्था है ना, या निर्यात में क्या नंबर है, इस तरह की चीज़ें आपको सवाल पूछे। ये बताइए $30 ट्रिलियन
30 ट्रिलियन डॉलर क्या है? 2047 में इतना ट्रिलियन का हमारा अर्थव्यवस्था। 1% क्या है? गरीबी। 50 से 70%, 10 ट्रिलियन निर्यात, 1500 मेगावाट नवीकरणीय, 2612 प्रति व्यक्ति आय, 6 गुना जीडीपी क्या होगा? बढ़ाना होगा। 8% के दो दशक में 3.8 कृषि क्षेत्र का वृद्धि है, योगदान नहीं, वृद्धि, प्रति वर्ष वृद्धि है। और योगदान भी होगा। योगदान यहाँ पर है 18% होगा। 45% एमएसएमई उद्योग, 1.5 करोड़ लोग लगे हुए रोजगार में। 7.1 पूंजी निर्माण, 824.98 बिलियन निर्यात कर रहा है। 33.8 एनएच प्रति रोज के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। ये उत्तराखंड में पूछा, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में। 13.42 डिजिटल का योगदान है, डिजिटल का। 66% 35 वर्ष से कम अवस्था का प्रतिशत होगा। चौथा दुनिया का अर्थव्यवस्था है। 100 करोड़ 2030 क्या करना है? क्या है? 2030 तक क्या हो जाएगा? सेकेंड, उपभोक्ता में 18% कृषि का योगदान, लोग लगे हैं प्रतिशत। आप 4.4 कार्यबल प्रशिक्षित है। जितने कार्यबल है उसका 4.4 ही प्रशिक्षित है। तो इसको अगर बेहतर ढंग से प्रशिक्षण कर दिया जाएगा तो आपका जो है दुनिया के जो हमारा टारगेट है 2047 तक वो पूरा हो जाएगा। चलिए ऐसे पढ़िए, ऐसे बस इसको ले लीजिए। जो भी ऑनलाइन में है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा अलग से। अगर है परमवीर दीर्घा मुर्मू 21 बीरो, इसके बाद है कर्तव्य पथ अमृत उद्यान, श्री विजयम लोक कल्याण मार्ग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा इसको, सुभाष चंद्र बोस शहीद, स्वराज। सच बताए ये सवाल 64वीं में पूछा हुआ है और हम नहीं 64वीं या 62वीं में, और हम आपको ये बता रहे हैं हम ये गलती करके आए कंफ्यूजन में। स्वराज शहीद मारे कि स्वराज मारे, वो कंफ्यूजन में आ गए थे हम। माने देखिएगा 60 से 62 से लेकर 67वीं तक का देखिएगा, 66वीं 66वीं तक का, तो उसमें ये सवाल पूछा हुआ है। आप देखिएगा कहीं पर क्वेश्चन बैंक देखिएगा। अब हम कंफ्यूजन में हम गलती मार के आ गए, हम खुद भी गलती मार के आ गए। स्वराज जी, चलिए स्वराज जी। इसके बाद आते हैं सबरीमाला विवाद। 2018 में 7 अप्रैल 9 न्यायाधीश पेरियार टाइगर रिजर्व में है, अयप्पा अमृत भारत स्टेशन कब से शुरू है? 2022 से। रेलवे से जुड़ा हुआ है। बायोफार्मा शक्ति योजना, बायोफार्मा शक्ति योजना, ये इंपॉर्टेंट है। छोटा लग रहा है लेकिन क्या है यह? जैव औषधि,
अगला है वांगचू, वांगचू, जनवरी 2026। अडानी 570 मेगावाट। चूखा जिला ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, भारत में इसको कहते हैं राइड डॉग। बताइए तो ये क्या क्या है। चलिए, मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति। उन्होंने क्या किया था? दीर्घा का निर्माण किया था। कितने हैं? 21। कर्तव्य पथ किसका? राजपथ का नाम अमृत उद्यान मुगल गार्डन का। श्री विजयम पोर्ट ब्लेयर का। लोक कल्याण मार्ग रेस कोर्स का। नेताजी सुभाष बोस रॉस द्वीप, याद रखिएगा रॉस द्वीप। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं है, हम गलती कर चुके हैं आप, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन बैंक तो ये स्वराज या शहीद में से पूछा है। नेट पर भी देखिएगा बीपीएससी के किस एग्जाम में शहीद और स्वराज द्वीप से प्रश्न था। शहीद द्वीप किससे? स्वराज 2018 सबरीमाला का फैसला दिया था। 7 अप्रैल को पुनर्विचार पर चर्चा के लिए 9 लोगों का, 9 जज का। पेरियार टाइगर रिजर्व पर ये मंदिर स्थित है और सबसे पवित्र दक्षिण की मंदिर मानी जाती है। किसका है? 2022 से क्या है? अमृत भारत स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक। बायो फार्मा शक्ति योजना किससे जुड़ा है? इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़िएगा तो आप धीरे धीरे देखिए ना 6-6, 7-7 टॉपिक चले जाएंगे। आपको लगता है कि 500-600 टॉपिक याद रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस कॉपी को आप 2 घंटे के अंदर में पूरे करेंट अफेयर्स को कवर कर लीजिएगा। चलिए आज एक बड़ा टॉपिक लेंगे और फिर छोटा। लाइव हो रहा है ना? अगला लिखिएगा टॉपिक बामन वास, बामन वास, बामन वास, वेरी इंपॉर्टेंट। बामन वास, कंकर पंचायत, कंकर पंचायत, बावनवास कंकर पंचायत राजस्थान में है। और ये पहला, देखिएगा यह पहला ऑर्गेनिक पंचायत है। राजस्थान का यह पहला ऑर्गेनिक पंचायत है। देखिएगा यहाँ कृषि और पशुपालन में किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंथेटिक इनपुट्स का, सिंथेटिक्स यहाँ किसी भी प्रकार का उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंथेटिक इनपुट्स का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिंथेटिक्स उर्वरक इनपुट्स को बंद कर दिया गया है। भारत में पहला, अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य
सिक्किम है, सिक्किम, ये पूछ चुका है, बीपीएससी भी पूछ चुका है, सिक्किम है। एईडीओ में पूछा है, इसमें एईडीओ में पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम है। इसकी घोषणा 2016 में की गई थी। देखिएगा भारत में और ये जो राजस्थान का बनमानस कंकर पंचायत है, ये पहला क्या है, पंचायत के रूप में। आ जाइए आ जाइए, चलिए हो गया, चलिए ये हो गया। अगला या छोड़ दीजिए, उसको काट दीजिए। हाँ, कंकर, बस ये जो बनमानस कंकर पंचायत है, पंचायत में पहला क्या है, ऑर्गेनिक है। राज्य में अगर कहेगा तो पहला कौन है, सिक्किम है। सिक्किम तो कई बार सवाल पूछ चुके हैं सिक्किम से। अगला पॉइंट लिखिएगा, मून शॉट प्रोजेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हाँ टॉपिक, मून शॉट प्रोजेक्ट, जेक्ट, मून शॉट प्रोजेक्ट। देखिएगा मस्तिष्क की क्षमताओं को, मस्तिष्क की क्षमताओं को, मस्तिष्क के क्षमताओं को बढ़ाने के दिशा में, मस्तिष्क के क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है, एक क्रांतिकारी पहल। मस्तिष्क की क्षमताओं को याद रखिएगा, मून शॉट प्रोजेक्ट, नाम रखेगा मून और इन्हें कहेगा कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, कहेगा मून शॉट प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने, चंद्रमा के मिट्टी की परीक्षण करने, इस तरह से। तो कहिएगा कैसा क्वेश्चन पूछ दिया है, मून लिखा हुआ है, कह रहा है चंद्रमा, हल्का उस तरह से लोड नहीं लेना है। तो याद रखिए, लिखेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिखेगा इसको। मार्च 2026 में, मार्च 2026 में, मार्च 2026 में भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा यह प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया, शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है इस मून प्रोजेक्ट, मून शॉट प्रोजेक्ट का? नाम है मून, लेकिन है मन से, मस्तिष्क से। मौ से मून, ये नहीं समझ जाइएगा कि मून का मतलब क्या है, हमें बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल में हिट कर जाए, ये 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं। मून का मतलब है, समझिए, मस्तिष्क से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल पूछ रहा है ना, निम्न में से मून शॉट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो लिख लीजिएगा। अब 3 गो ऑप्शन देगा, चंद्रमा के मिट्टी का परीक्षण से, दूसरा चंद्रमा पर जीव जंतु के होने के प्रमाण की खोज से, अब 3 गो देगा मुने से, चंद्रमा से, ये को दे देगा मस्तिष्क से। तो उस टाइप से गड़बड़ा नहीं जाना है। अगला लिखिए, उद्देश्य क्या है, मस्तिष्क से जुड़ने वाली ऐसी स्मार्ट, यह क्या है, तो मस्तिष्क से जुड़ने वाली, मस्तिष्क से जुड़ने वाली ऐसे स्मार्ट सह प्रोसेसर विकसित करना, ऐसे स्मार्ट सह प्रोसेसर विकसित करना जो मस्तिष्क के गतिविधियों को पढ़ सके, जो मस्तिष्क के गतिविधियों को पढ़ सके, समझ सके, और आवश्यकता अनुसार मस्तिष्क को वापस, और आवश्यकता अनुसार मस्तिष्क को वापस
संकेत भेज सके। हॉकिंस का जो था ना, हॉकिंस को इसी तरह से ले गया था, उसका माइंड के एक्टिविटी से ही सारा काम चलता था। हॉकिंस, हाँ, पढ़ सके, कुर्सी पर बैठा रहता था ऐसे करके, उसका माइंड जो एक्टिविटी करता था उसको रीड किया जाता था और उसी रीड कर, आप देखे हुएगा उनका फोटो या ये उस तरह। तो ये जो मून शॉट प्रोजेक्ट है क्या कि मस्तिष्क अगर किसी का डेड हो गया या काम नहीं कर रहा या इस तरह से है तो उसको क्या करेगा, उस प्रोसेसर के माध्यम से उसकी मस्तिष्क की गतिविधि को समझेगा, है ना, पढ़ेगा और उसको फिर पुनः संकेत भेजेगा। ये है, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही नया तकनीक के रूप में है। अगला लिखिएगा, यह तकनीक मानव मस्तिष्क एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संयोजन पर आधारित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संयोजक पर आधारित है। जैसे आप लोग चैट जीपीटी करते हैं तो उसको लिख नहीं देते हैं, फलना टॉपिक से ये क्वेश्चन बनाइए। अब आपका वो माइंड को रीड कर रहा है कि आप चाह क्या रहे हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन बनाइए। चैट जीपीटी तो वो क्या है, एआई है, वो आपके मस्तिष्क को पढ़ रहा है कि ये चाह क्या रहा है। अब हम जो टॉपिक पढ़ाए मूनशॉट प्रोजेक्ट, हमको क्वेश्चन देना है, यही तो कर रहा है, सभी संस्थान तो यही कर रहे हैं, आपको पता है कि नहीं सर। और यहाँ तक कि बीपीएससी का क्वेश्चन एडीओ में चैट जीपीटी से ही बना के दिया गया। आप गौर करिएगा, उस टॉपिक को निकालिएगा, दीजिएगा, वो सेम ऑप्शन के साथ दिया। मेरी बात समझ रहे, गौर किए हैं? सब एग्जाम में कर रहा है चैट जीपीटी का, हम भी करेंगे। आप लोग को क्वेश्चन बनाना होगा तो हालांकि हमको संतुष्टि नहीं हो पाते क्योंकि हमारा अपना एक अलग ये है। हम पिछले बार जो टेस्ट लिए थे वो अपना बनाया हुआ था, आप देखिएगा वो चैट जीपीटी में नहीं आएगा, हम अपना, और अभी भी हम अपने बना रहे हैं। लेकिन अगर हमको टाइम कम है तो हमको अगर क्वेश्चन बनाना है तो विदिन 1 मिनट के अंदर हम कल के क्लास के पूरे टॉपिक लिख देंगे, फला टॉपिक फला टॉपिक फला टॉपिक से 5-5 प्रश्न, बीपीएससी या यूपीएससी लेवल बनाइए या ग्रुप डी लेवल बनाइए, तुरंत क्वेश्चन करके आ जाएगा, लिखा देंगे। पहले ये नहीं था, पहले बनाना पड़ता था माइंड को, तो वो आपका माइंड को रीड कर रहा है। अगला हो गया, चलिए, यानी मूनशॉट प्रोजेक्ट का किससे संबंध है, मस्तिष्क से। अगला एक टॉपिक लिखिएगा, फिशिंग हार्बर परियोजना। अगला टॉपिक फिशिंग हार्बर परियोजना। फिशिंग हार्बर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह शुरू कौन किया है, तो भारत सरकार के, शुरू कौन किया है यह योजना, तो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, के द्वारा, दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के द्वारा मत्स्य विभाग ने अंडमान निकोबार, नेताजी किसका नाम है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस द्वीप, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार के माया बंदर में, याद रखिएगा ये जगह माया बंदर जगह है, माया बंदर अंडमान निकोबार में माया बंदर। ये पढ़ के जब जाइएगा यहाँ से, और करेंट अफेयर्स अगर यहाँ से पढ़ के जाइएगा यहाँ से, इस बात को आप विश्वास रख के चलिए कि भारत का कोई भी एग्जाम आईएएस का, क्योंकि अब हम लोग तो लेवल आईएएस का लेवल पर आईएएस का
चाहे भारत के किसी भी पीसीएस का या भारत के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन का, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये लिख लीजिए, आप अभी से चेक कर लीजिएगा। अभी हाल में कोई बता रहे थे कि सर जो करेंट अफेयर्स गए थे तो विभिन्न जगह पर जा रहे हैं टेस्ट देने बीपीएससी का, और जिस टॉपिक से करीबन 7-8 सवाल पूछा गया था जो हम पढ़े थे, और उससे कहा कि सर इतना आसानी से सब बनता गया है। नहीं सोनी जी आप ही बता रही थी ना, कहीं गई थी आप, तो वो कहाँ से पूछेगा? वो कोई भी ऐसा रहेगा, जीटीपी हो चाहे पीटीपी हो, कोनो पीटी हो, आपको पढ़ ले रहे हैं और इतने अच्छे से याद भी हो जा रहा है ना कि डाटा आपका अपने से याद नहीं होता। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, डाटा याद है। कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, चाहे वो टीचर का हो चाहे प्रिंसिपल का हो। आए? अच्छा रुकिए, आज हम पूछ लेंगे, अभी क्लास कर लेते हैं हम, अभी आपके सामने लाइव लगा, अभी लाइव करेंगे बात। कल हम फोन किए थे तो कल रात में 11 बज गया था, तो फिर सो गए थे, तो हम आज पूछेंगे, अभी आपके सामने लाइव पूछेंगे, हम पूछेंगे अभी, जस्ट लास्ट खत्म हो जाएगा तब हमको याद दिला दीजिएगा। क्या लिखे? माया बंदर में स्मार्ट व एकीकृत फिशिंग हार्बर के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। कहां पर? अंडमान निकोबार के माया बंदर में फिशिंग हार्बर परियोजना चल रही है। ये परियोजना कहाँ चल रही है? तो अंडमान निकोबार के जगह भी पूछ देगा तो माया बंदर में, किसके द्वारा? भारत सरकार के। कौन? मत्स्य दुग्ध पशुपालन विभाग के द्वारा। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिएगा, यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता, 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ शुरू किया गया है। 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ क्रियान्वित किया गया है, या सही किया गया है? अगला पॉइंट, उद्देश्य क्या है, यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिएगा, बीपीएससी 71 में करीबन 45 प्रश्न करेंट का पूछा, उसमें से 10 से 12 प्रश्न उद्देश्य से सवाल पूछा कि फलना का उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य इसीलिए लिखाना पड़ रहा है। ये सब पहले अगर हम पढ़ाते करेंट अफेयर तो ये सब नहीं। ये योजना कहाँ चल रहा है? तो एक वर्ड में, फिशिंग हार्बर परियोजना अंडमान निकोबार में माया बंदर में, खत्म। अब ऐसा नहीं है, उद्देश्य पूछेगा, उद्देश्य 4-5 उद्देश्य, और याद रखिएगा उद्देश्य का, निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है या कौन है, 1-2 3-2 इस तरह से, तो लिखिएगा उद्देश्य। सतत क्या है उद्देश्य? तो नंबर 1 सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देना। आप जिस चीज की तैयारी करती हैं आपका हो जाएगा, ये मेरा शुभकामना है, आप विश्वास करें। बस थोड़ा सा पैनिक ना हो, पीटी करे मेंस करे कोई फर्क नहीं करना है। आप ये जानिए कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये आयोग का है मैटर। आयोग जो चाहेगा, क्योंकि आयोग को भी इस बात को ध्यान रखना है कि ये बार बार क्वेश्चन आउट होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पीटी मेंस करने के बाद क्या होता है, जो आउट करने वाला होता है उसके मन में होता है कि यार काहे आउट करे, 2 बार लड़ना पड़ेगा, 2 बार दिमाग खाना पड़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो तैयारी सीरियस करते हैं वो पीटी मेंस करवाए। एक बार में तो क्वेश्चन कहीं अगर पढ़ लिया सब, तो फिर तो आप गई काम से। एईडीओ में क्या था, क्वेश्चन आउट कर लिया था। नीट वाला में क्या हुआ? नहीं, वो प्रशासन, कितना भी प्रशासन, क्या है, प्रशासन ने शराबबंदी कर लिया है, तो क्या नो, आप चोर से चोर बुद्धि ज़्यादा गांव में कहता है। चोर बुद्धि जो है ना बहुत खतरनाक होता है। आप चलिएगा डाले वो पते चलेगा। नीट का पेपर में बताइए, नीट का पेपर का जो हम लोगों का ड्यूटी मिला,
सजा नहीं आइए, आउट ही नहीं होता। नीट जैसा एग्जाम, मान लीजिए ये तो बीपीएससी का, नीट तो राष्ट्रीय स्तर का होता है। नीट के एग्जाम में बता दे रहा हूँ, 8 बजे से ही जिसका ड्यूटी लगा रहता है, 8 बजे से ही उसको प्रवेश रहता है, वर्जित हो जाता है बाहर जाना, मोबाइल तोबाइल सब, मोबाइल तोबाइल ठीक है। आगे लिखिएगा, क्या उद्देश्य है? सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देना, सतत मत्स्य प्रबंधन को बढ़ावा देना, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं की हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करना, महिलाओं को मतलब काम में बढ़ावा देना या काम में बढ़ावा देना। तीसरा, परिचालन सुरक्षा को सुदृढ़ करना, परिचालन सुरक्षा को सुदृढ़ करना, परिचालन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। और चौथा, मछलियों के उत्पादन में, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। क्लियर है? चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा बड़ा वाला ले रहे हैं। एक छोटा छोटा टॉपिक चला गया, 3 टॉपिक खत्म हुआ, छोटा। अभी 3 टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 घंटा लगता है, आप जाइएगा 1.5 घंटा, जो बड़ी डिटेल में दिया था, लेकिन उसका सारा निचोड़ लेकर हम लोगों ने पढ़ा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, ये बहुत जीवी आई है, इस बार के लिए नहीं, सब बार के लिए। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा लॉन्ग में पढ़ेंगे। लिखिएगा, हरित भारत मिशन 2021 से 30। हरित भारत मिशन 2021 से 30, याद रखिएगा ये डेट, 2021 से 30। हरित भारत मिशन 2021 से 30। इसमें क्या हुआ में संशोधन हुआ, इसलिए ये चर्चा में था। संशोधन, इसको बोलते हैं GIM, ग्रीन इंडिया मिशन। G से ग्रीन, I से इंडिया, M से मिशन। बहुत याद रखिएगा, टारगेट याद रखिएगा, ये 21 से 30 है, वहां 22 से 30 रहेगा, 23 से 30 रहेगा, गड़बड़ाना नहीं है। 21 से 30 ये भी पूछ देता है। हरित भारत मिशन का कालखंड क्या है? 21 से 30 लिखिएगा, लिखते चलिए। संशोधित GIM को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। लिखिएगा नोट लगा के, यह मिशन भारत की, यह मिशन भारत की, यह मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC, राष्ट्रीय कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो नंबर 1, जलवायु परिवर्तन,
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। नंबर 1 क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। अगला वन वातावरण, वन वातावरण या वन वातावरण या आवरण की रक्षा करना, बहाली करना समझा देते इसी में कंटिन्यू। बहाली करना या उसमें वृद्धि करना। कहने का मतलब जो वन है बचा हुआ उस वन को काटे नहीं, उसको रक्षा करे या नया वन बनाए, है ना, ये है। तो बहाली करना, वृद्धि करना, ये है। अगला तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, तंत्र को बढ़ावा देना। अगला सामुदायिक आजीविका को बेहतर बनाना। सामुदायिक आजीविका को बेहतर बनाना। गौर कर रहे होंगे मनरेगा बीबी राम जी में ये सब ये किया गया है। बीबी राम जी में क्या टारगेट है? क्या है? जैव विविधता को बढ़ावा देना। ये देख रहे हैं उस बीबी राम जी में भी इसी को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। लक्ष्य क्या है इस हरित भारत मिशन का? लक्ष्य क्या है? उद्देश्य तो जान गए 4 गो है। लक्ष्य क्या है? लिखिएगा लक्ष्य क्या। लक्ष्य में है पहला 5 मिलियन हेक्टेयर वन, 5 मिलियन हेक्टेयर वन या वृक्ष आवरण का विस्तार करना। सोच रहे हैं बीच में वन वाला एगो घुसा दे तो बिहार का वन एक बार सोचते पढ़ा दे करेंट में, या भारत का वन। क्योंकि अब बड़ा बड़ा टॉपिक बीच बीच पे एक को घुसाते रहेंगे, जनसंख्या बीच बीच में घुसा देंगे, वहां से सवाल रहेगा, वन से रहता है सवाल एक को बीच में। अब तो थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है ना, अब हमारा जो टॉपिक है कम होते जा रहा है। हम लोग बहुत टॉपिक पढ़ चुके हैं। आप खोजिएगा मैगजीन वगैरह में जो ईयरली है उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय। अभी जैसे पुरस्कार, खेल, कई परियोजना, योजना परियोजना में से चुन चुन के हम बताते जा रहे हैं ताकि आपको भीड़ ना पड़े। हम चाहते तो ये वो योजना का पूरा योजना एक साथ पढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं पढ़ा रहे क्योंकि एक ही साथ पढ़ाएंगे ना तो घचपच होने की डर, इसमें का उसमें, उसमें का उसमें, उसमें का उसमें चले जाने का डर रहेगा। योजना जब पढ़ाएंगे एक के साथ पढ़ाएंगे तो इस योजना का उसमें, उसी योजना का उसमें चला जाएगा। ऐसे तोड़ तोड़ के एक दू को हर रोज एगो योजना, एगो प्रोजेक्ट इस तरह से बता रहे हैं तो आपको याद रहेगा। तो लिखेगा 5 मिलियन हेक्टेयर वन वृक्ष आवरण का विस्तार करना। नंबर 2 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना। एक तो वन का आवरण में विस्तार करना और दूसरा 5 मिलियन भूमि जो है हेक्टेयर भूमि उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। और तीसरा नंबर 3 मिलियन, याद रखिएगा ये 3 मिलियन परिवार की आय में, 3 मिलियन परिवार की आय में वृद्धि कर उसका जीवन कौशल सुधारना। चौथा पॉइंट कार्बन भंडारण। जल वितरण प्रबंधन, जल वितरण प्रबंधन और जल वितरण प्रबंधन क्या है? आय में से जल वितरण प्रबंधन, हाँ वही में लिखिए ना, कार्बन भंडारण, जल वितरण प्रबंधन एवं
जैव विविधता को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ावा देना। चार लक्ष्य है, चार लक्ष्य मुख्यतः याद रखिएगा कौन कौन। 5 मिलियन हेक्टेयर वन का वृद्धि करना, 5 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको क्या करना, सुधार करना, 3 मिलियन परिवार को क्या है, सुरक्षा देना और उसके जीवन कौशल को बढ़ाना, और कार्बन भंडारण, जैव विविधता आदि को क्या करना, संरक्षित करना। अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट लगा के, नोट लगा कर लिख नहीं देना है कि नोट लगा के, नोट खाली लिख के छोड़ दीजिएगा, आप लोग तो ऐसे है ना। अगला लिखिएगा, इस मिशन में कुल वित्तीय व्यय कुल वित्तीय व्यय 12,190 करोड़ रुपया है, करोड़। अगला वनावरण, वनावरण, ये जो इतने 21 से 30 तक इसका वित्तीय कितना खर्च होगा, 12,190, और 21 से 30 तक वनावरण, वनावरण, वनावरण 1.0 मिलियन हेक्टेयर, 1.0 मिलियन हेक्टेयर। अगला पॉइंट, इसमें 3.39 बिलियन 3.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बराबर 3.39 बिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन सिंक बनाना है। कार्बन सिंक बनाना है, यानी जितना इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो इसी को ऑब्जॉर्व करने के लिए इतना वनावरण करना जरूरी है। नोट लगा के लिखिएगा, यह पेरिस समझौता के तहत, यह पेरिस समझौता के तहत, यह पेरिस समझौता के तहत भारत के एनडीसी लक्ष्य के अनुरूप है, भारत के एनडीसी लक्ष्य के अनुरूप है, अनुरूप है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह मिशन 2008 में शुरू किया गया, जो यह मिशन 2008 में शुरू किया गया, जो 8 प्रमुख मिशन में एक माना जाता है। एक माना जाता है, 2008 में शुरू किया गया, जो 8 प्रमुख मिशन है उसमें एक माना जाता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। क्या है, 5 मिलियन हेक्टेयर वनावरण, 5 मिलियन भूमि, 3 मिलियन परिवार, कार्बन भंडारण, ये 4 गो, 12,190 करोड़ क्या है खर्चा, वनावरण 1.0 मिलियन हेक्टेयर, 3.39 बिलियन क्या है CO2 के बराबर कार्बन सिंक बनाना। 2008 से क्या है, और 8 योजनाओं में से यह एक योजना पर। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला टॉपिक लगाइएगा, अगला डिजिटल ट्विन पहल, डिजिटल, ये चौथा या 5वां है डिजिटल, वो तो प्रमुख जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारा आ जाएगा, एनडीसी का जब है। डिजिटल ट्विन पहल, पहल, डिजिटल ट्विन पहल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा सा छोड़ दिया करिएगा,
थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, इतना छोड़ छोड़ दीजिएगा। कारण क्या, इससे संबंधित और भी बातें अगर होंगी आगे तो उस पर आपको ऐड करते जाइएगा। ये कॉपी आपका जो बन रहा है, क्योंकि जो इस बार पीटी दीजिएगा 72वीं का, वो 73वीं का भी दीजिएगा ना। जो 72वीं का पीटी दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, 72वीं में पीटी भी हो गया, मेंस भी हो गया, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक में 73वीं आपको पीटी देना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू पास भी कर रहे हैं तब भी आपको पीटी देना पड़ेगा 73वीं। इसी वजह से बोल रहे हैं, ये नहीं कि पास करिए जाएंगे तो अगले बार ये कॉपी काम करेगा, इस कॉपी को काम करते चला जाएगा अगले बार। चलिए लिखिएगा, ट्विन और डिजिटल ट्विन पर लिखिएगा। शुरुआत कहाँ से, BO चिदम्बर नार, BO चिदम्बर नार, पोर्ट इसको थू यू देखिएगा, इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं, थू यू कुडी नाम से भी जानते हैं, द्वारा शुरू किया गया। देखिएगा नोट लगा के, यह पहल भारत की समुद्री क्षेत्र में, यह पहल भारत की समुद्री क्षेत्र में, यह पहल भारत की समुद्री क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। अगला लिखिएगा, इस पहल के अंतर्गत बंदरगाह के बुनियादी ढांचा, परिसंपत्तियां, और संचालन की एक वास्तविक समय सीमा तैयार करती है। ये डिजिटल ट्विन पहल क्या है, जैसे कोई भी पनिया जहाज है, उसको क्या बोलते हैं आप, सबमरीन से जो आयात निर्यात किया जाता है उस पर निगरानी करेगा, बेहतर माहौल बनाएगा, ये है। तो लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा, यह जहाजों की आवाजाही क्रेन के उपयोग, यार्ड की क्षमता का लाइव विजुअलाइजेशन, अभी जैसे लाइव हम लोग कर रहे हैं ना, यानी CCTV कैमरा लगा रहेगा, कौन जा रहा है, एक एक चीज की निगरानी रहेगा। लाइव विजुअलाइजेशन प्रदान करता है, एक एक चीज की निगरानी रहेगी, कौन यहाँ से गया, कौन नहीं गया, क्या गतिविधि है, उस सब पर नजर रखेगा इस पर। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह इस तकनीक को अपनाने वाला भारत का पहला और 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।
बंदरगाहों में से एक है। नोट लगा के लिखिएगा। और यह बंदरगाह अब है कहाँ? यह बंदरगाह का मतलब कौन? बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। यह बंदरगाह तमिलनाडु, तमिलनाडु पोस्ट में लिखिएगा मन्नार की खाड़ी में, मन्नार खाड़ी में अवस्थित बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अवस्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। दिखेगा ये परियोजना 1500 करोड़ रुपए से अधिक की है। 1500 रुपया, 1500 करोड़ रुपया से अधिक की है। अगर लिखिएगा यह देश का, यह जो पोर्ट है, यह देश का पहला हरित हाइड्रोजन उत्पादक, हरित हाइड्रोजन उत्पादक और डिजिटल ट्विन तकनीक वाला बंदरगाह है। डिजिटल ट्विन तकनीक। पहले जो है इसका नामकरण चेंज कर दिया गया, तूतीकोरन नाम सुने होंगे। ये तूतीकोरन बंदरगाह का ही नाम रख दिया है बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। इसी को कहते हैं थुयुकुडी। यह है कहाँ? तमिलनाडु में। किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में है। कितना का है यह पहल? 1500 करोड़ रुपया का तूतीकोरन। और इसका उद्देश्य है क्या? डिजिटलीकरण करना, आधुनिकीकरण करना, पोर्ट की निगरानी करना, ये सब इसका काम है। यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह है, यह देश का पहला ऐसा बंदरगाह है जो एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम, जो हमला होता है वो हमला नहीं हो सकता, एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस है। इस पर कोई ड्रोन हमला नहीं कर सकता। ड्रोन सिस्टम है से लैस है। अगर लिखिएगा यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है, जो दक्षिण पूर्व एशिया से सीधे जुड़ता है। सीधे जुड़ता है। एक और पॉइंट हम लिखा देते हैं। देखिएगा नंबर 1 में
इसी में लिखेगा विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट और टर्मिनल सबसे बड़ा कौन होगा? चीन में होगा, संघाई बंदरगाह है, संघाई। चीन में यह दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह संघाई। काहे नहीं रहेगा, घर घर में बिजनेस है सब। नोट लगा के लिखिएगा, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल मुंबई है। हो गया, याद रखिएगा इसका, ये कंटेनर याद रखिएगा। डिजिटल ट्विन पहल, और यह बीओ चिदम्बरम पोर्ट, ये कहाँ है? थुथुकुडी या बीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? मनार की खाड़ी में है। यह पहले किस नाम से जाना जाता? तूतीकोरम। कितने लागत का है? 1200। और यह तीसरा क्या है? तीसरा नंबर पर क्या है? कौन कर देना? बड़ा। पहला कौन है? मुंबई। दुनिया में पहला कौन है? संघाई, चाइना में सबसे व्यस्त। और यह पहला ऐसा बंदरगाह है जो एंटी ड्रोन है, यानी ड्रोन का हमला इस पर नहीं हो सकता। लैस है और हरित उत्पादन, हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अगला लिखिएगा पॉइंट, बगुर रुम्बा नृत्य, इसका बड़ा चर्चा में है। मोदी जी खुद ही इस नृत्य में भाग हुए थे। बगु रुम्बा क्या हुआ? बगु, मोदी जी सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो एकदम धरती से जुड़े आदमी हैं, और जहाँ जाते हैं उसी रूप में हो जाते हैं, और उनका हमेशा इससे लगाव रहता है। जहाँ जाते हैं वहाँ से लगाव। अगर वो बिहार में आए तो बिहार से लगाव, सीतामढ़ी है तो उसका बचपन से लगाव रहता है। तो उन जहाँ जाते हैं उसी का एक प्रमाण है। बगुरुम्बा नृत्य, बगुरुम्बा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि सब मीडिया यहाँ पहुंचा था इसलिए ही लिखा है। बगुरुम्बा नृत्य, बगुरुम्बा नृत्य लिखिएगा। 17 जनवरी 2026 तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम, सरू सजाई स्टेडियम, गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में बगुरुम्बा दोहो 2026 में भाग लिया। बगुरुम्बा दोहो नृत्य 2026 में शामिल। अगला लिखेगा, इसमें लगभग 10,000 से अधिक बोडो कलाकार, बोडो जनजाति है, बोडो कलाकार ने भाग लेकर रिकॉर्ड कायम किया। 10,000 बोडो कलाकारों ने भाग लेकर रिकॉर्ड बनाया। अगला पॉइंट, यह आयोजन 2020 के बोडो शांति समझौते के बाद, बोडो शांति समझौता,
देखिए करंट में कोई गेस फेस मत करिएगा। अब करंट अफेयर्स का कोई गेस फेस नहीं हो रहा है कि पहले इससे पूछेगा चलो, पहले इससे पूछेगा पढ़ो, ये सब नहीं है। पहले क्या था, 1 से 2 सवाल पूछता था सूचकांक से। पहले क्या था, खेल से पूछता था 3-4 सवाल, खेल में भी 3-4 को खेल, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, यही सब खेल से पूछता था। अब वो सब कहानी खत्म है। अब गेस फेस मत करिएगा। पहले क्या था, इससे पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन उससे पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन उससे पढ़ लीजिए। अब जहाँ से गेस करिएगा वहीं से नहीं पूछेगा, वो सब समझ गया, रीड कर लिया। अब आपको पूरे थ्रोली पढ़ना पड़ेगा आपको, और पूरे पढ़ना है तो हम पूरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए गेस का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी का क्वेश्चन देखिएगा 71वीं का कोई गेस से नहीं है। 8-10 सवाल गेस वाला से पूछा है, बाकी सब बिना गेस से पूछा है। तो यहाँ कई लोग फेल जो है, जिनका कभी करंट अफेयर्स बड़ी विस्फोटक हुआ करता था, वो सब फेल हो गया, वहाँ जाके विस्फोट हो गया। क्या है कि उनको लगता था कि करेंटे के बल पर हम चढ़ जाएंगे ऊपर, लेकिन करेंटे पूछ दिया ऐसे से कि वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, फेल कर गए। तो लिखिएगा, अगला लिखिएगा, क्या लिखे, असम में शांति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है। शांति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है। शांति और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है। बोडो नृत्य लिखिएगा, बोडो नृत्य। अगला पाठ लिखिएगा, बोडो नृत्य बोडो समुदाय का एक प्राचीन, बोडो समुदाय का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। इसे तितली, तितली देखिएगा, ये वाला हम चले क्लास जब इन करेंगे तो YouTube पर देखिएगा, बड़ा मजा आएगा देखने में। यह तितली नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस नृत्य को, बोडो नृत्य को क्या कहते हैं, तितली नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यानी यह नृत्य जब होगा ना, तो तितली के जैसा, पक्षी के जैसा, नदी जो पानी तेजी से चलती है तो पानी के तेज बहाव की जैसा वैसा एक्टिविटी करता है शरीर में, ऐसे ऐसे कर कर आप देखिएगा तो आप बड़ा बड़ा मजा आएगा ये देखने में। अगला लिखिएगा, लिखिएगा, यह बोडो महिलाओं द्वारा जीवंत पारंपरिक वेशभूषा में किया जाता है। अगला लिखिएगा, यह नृत्य बोडो नववर्ष और यह नृत्य बोडो नववर्ष एवं यह नृत्य बोडो नववर्ष एवं डोमासी के दौरान किया जाता है। डोमासी, डोमासी के दौरान किया जाता है। डोमासी के दौरान किया जाता है। यह उर्वरा शांति, चूंकि इसको हम थोड़ा सा और डिटेल क्यों कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और बहुत चर्चा हुई थी। यह नृत्य उर्वरा शांति और सामूहिक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। शांति, सामूहिक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। अगला एक पॉइंट लिखिएगा, एक और लास्ट में करके, अटल नंबर 1 पर अगला टॉपिक लगाइएगा। टॉपिक, अटल पेंशन योजना का, अटल पेंशन जब ये शुरू हुआ था तो यह बीपीएससी, यूपीएससी और विभिन्न राज्य के प्रतियोगिता परीक्षा में न केवल पीटी के प्रश्न में बल्कि मेंस के प्रश्न में भी ये इससे आया हुआ था, अटल पेंशन। अब तो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन फिर से इसका विस्तार किया गया है, तो फिर से अपडेटेड है, इसलिए लिखा रहे हैं।
अटल पेंशन योजना 2030-31 का विस्तार, तक विस्तार, तक का नहीं, तक विस्तार। देखिएगा, यह योजना असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले, यह योजना असंगठित क्षेत्र के कम आय वाले कामगारों और नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 60 वर्ष की उम्र के पश्चात सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराती है। 60 ईयर के बाद सुनिश्चित पेंशन उपलब्ध कराती है। अगला पॉइंट, यह योजना 2015 में शुरू की गई। यह योजना 2015 में शुरू की गई। एक स्वैच्छिक अंशदान योजना है, स्वैच्छिक, जिसको भी इसमें शामिल होना है, इसको पैसा है उसमें जमा करते जाइए, 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलेगा। स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित है। अगला पॉइंट, इसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का लोग शामिल है? तो यह 18 से लेकर 40 वर्ष के आयु तक के गैर आयकर दाता व्यक्ति, गैर आयकर दाता व्यक्ति अपनी इच्छित पेंशन इच्छित पेंशन जो 1000 से जो 1000 से 5000 तक प्रतिमाह हो सकती है का विकल्प चुन सकते हैं। हम बता रहे हैं। यानी जिसको लगता कम पैसा जो जमा करेगा 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति, इसमें क्या है यह कि आप कमा रहे हैं और हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है क्या? पेंशन की समस्या है। जवानी की समस्या नहीं है, 60 साल के बाद की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। और 60 साल के बाद लोग को, माता पिता को बच्चे अपने छोड़ देते हैं, तो ऐसे सरकार ने कहा कि आप तो सरकारी नौकरी में है नहीं, सरकारी नौकरी वाले को तो पेंशन मिलता है, जो असंगठित क्षेत्र में है उनको कैसे मिले महीना पैसा? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अटल पेंशन योजना शुरू किया, जिसमें 18 से लेकर 40 साल के लोग पैसा जमा कर सकते हैं और विकल्प चुन सकते हैं कि आपको 60 साल के बाद 1000 रुपया लेना है कि 2000 की, 3000 की, 4000 की, 5000। अब 1000 लेना है तो उसमें कम अंशदान करने होंगे, 5000 लेना है महीना तो ज़्यादा अंश। तो जितना आप उसमें भरिएगा, LIC में जितना भरिएगा उतना पैसा मिलता है। उसी तरह से पर मंथ ये मिलेगा, भरना पड़ेगा। तो लिखिएगा हाँ, विकल्प चुन सकते हैं। अगला पॉइंट, यह योगदान मासिक, त्रैमासिक 3 माह पर और अर्धवार्षिक यानी 6 माह पर मिलेगा। लाभार्थी के मृत्यु के पश्चात इस योजना का लाभ उसके जीवन साथी को आजीवन प्राप्त होगा।
नोट लगा के लिखिएगा, वर्तमान में 8.66 करोड़ लोग इस योजना में शामिल हो चुके हैं। यानी अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब? 2015 में। इसका विस्तार और भी आगे बढ़ा दिया गया है। टारगेट था 31 तक किया गया है। यह क्या है? 60 वर्ष के बाद एक पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष होते ही आपको पेंशन मिलने होंगे। उसमें कितना का है? 1000 से 5000 तक आपको मिलेगा। इसमें शामिल कितना है? 8.66। और इसके लिए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, जो आदमी जमा करता है, तो उसके पत्नी को मिलेगा या पति को मिलेगा। आपके मन में चल रहा होगा कि अगर सर जिसका 3 गो 4 गो होगा उसको क्या होगा? 3 गो 4 गो होगा तो क्या होगा? तो ये सब नहीं है, वो नॉमिनी देना पड़ता है। इसमें 3 गो 4 गो है, फिर भी एक को नॉमिनी देगा। मरने के बाद कहानी शुरू होगी, पता चलेगा कि वो कहेगी हमारा भी था, तो इसलिए जीवन साथी। ठीक है। 5 या महीना त्रिमासिक, तो सबका अलग अलग है, देखना पड़ेगा अलग अलग। हमें लगता है 1000 या करके है, 1000 2000 सबका स्लॉट बनाया हुआ है अलग अलग। ठीक है। कितने टॉपिक आज हुए हैं? 66। आज कितने हुए हैं? 7 टॉपिक। 7 टॉपिक बता दिए, 7। देख रहे हैं ना? हरित भाषण मिशन, इसके द्वारा 5 मिलियन क्या हेक्टेयर बनावे। 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को क्या करना है? 3 मिलियन परिवार। कार्बन भंडारण खर्चा कितना? 12,190। पर्यावरण को इतना तक लाना है 1.0 मिलियन। 3.39 बिलियन क्या लिखे? कार्बन सिंक CO2 को करना है। आज 2008 में क्या है योजना की शुरुआत, और 8 क्या लिखे हैं? 8 महान प्रमुख में से ये है। मॉनशॉट प्रोजेक्ट क्या है? मूनशॉट, नाम मून है लेकिन है मन से, मस्तिष्क से। फिशिंग हार्बर परियोजना कहाँ चल रही है? अंडमान निकोबार में है, उसी में मायाबंदर जगह से। बामन बास कंकर पंचायत, भारत का पहला पंचायत जो जैप है, यह राजस्थान में है। दुनिया का भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। ये तो बहुत बार पूछ चुका है सिक्किम वाला। डिजिटल ट्विन पहल क्या है? क्या है? कहां पर? तमिलनाडु। डिजिटल ट्विन पहल क्या गया है? बीओ चिदम्बरम पोर्ट कहां पर है? तूतीकोरन पहले बोलते थे, उसका एक नाम है थुयुकुडी। यह कहां है? तमिलनाडु के किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में है। खर्चा कितना? 1500। बगुरुम्बा नृत्य कहां से जुड़ा हुआ है? असम, गुवाहाटी में। यह क्या है? सरू सजाई क्या है? ये स्टेडियम में। किस जनजाति के द्वारा? 2020 में शांति समझौता, बोडो शांति समझौता के तहत हुआ था। और इस जाति को क्या कहते हैं? तितली नृत्य भी कहते हैं। और डोमासी क्या लिखे थे? पक्ष में मनाया जाता है। और अटल पेंशन कै वर्ष का? कितने उम्र तक के? कितना रुपया तक? 1000 से तक। कितना लोग जुड़ गए हैं? विस्तार कितना से कितना तक? ये याद रखिएगा विस्तार। और शुरू कब? खत्म। इस तरह से यार सरकार, तो सरकार के पास सारा दिमाग वाला व्यक्ति तो वही है। सब खतरनाक दिमाग वाला तो सरकार के पास दिमाग वाला। आप भी तो सरकार इतना दिमाग, इतना जो पढ़ रहे हैं, आप मेंस के समय में जो इतना माइंड आपका लग रहा है, लगेगा, तो सब यहाँ का जो पूरे पटना का, पूरे बिहार का सबसे टॉप क्लास का लड़का बनेगा बीपीएससी पदाधिकारी। मानते हैं? हम बता रहे हैं। नहीं तो
बिहार के सबसे टॉप क्लास के लड़के जो सबसे इंटेलिजेंट है वो बीपीएससी परीक्षा देते हैं, उसमें वो पास करते हैं, एसडीएम बनते हैं और विभिन्न पद पर जाते हैं। और वही व्यक्ति सरकार को, तो सरकार क्या करती है, अपना काम निकालने के लिए वो निचोड़ लेती है भारत से टॉप क्लास के व्यक्ति को, आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में, एसडीएम के रूप में चुन ले, और सब चुनिंदा को लगा देती है अपना काम में। एक तरह से यह क्या है, शोषण प्रक्रिया है, सोखने की प्रक्रिया है, छानने की प्रक्रिया है। सरकार अपने काम के लिए भारत के टॉप क्लास के व्यक्ति को चुन लेती है। इसरो में कौन जाता है, नासा में कौन जाता है, टॉप क्लास के आईटीएम जाता है ना। एम्स में कौन जाता है, तो ये सरकार की है। सरकार ने क्या किया, टॉप, तुम कितनों पढ़ लो, हम तुमको निकाल लेंगे, ले आएंगे अपने पास। वो काम कर रही है सरकार, और उसी काम के लिए आप हैं, है ना। बीपीएससी क्या है, टॉप लेवल के टीचर जो है ना, उसको भी ला रही है। तो आते हैं फिर, और आज बिहार स्पेशल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, वहां से एक सवाल हर साल रहता है, नदी घाटी परियोजना। मुझे लगता है आज का क्लास उसी पे चला जाएगा, लंबा है। उसमें हम 3 नदी घाटी परियोजना को बताएंगे, सोन नदी, गंडक और कोसी, 3 को बताएंगे। 3 पे कई योजना है और उससे जुड़े हुए कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा है, आते हैं 5 मिनट में मिलते हैं। थैंक यू।